शिंदे का इरा खत्म हो गया है। अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, उसको थोड़ा। देवेंद्र फडणवीस की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में राजनीतिक दलों के नेताओं का जमघट लगने वाला है, लेकिन इन सब के बीच में अब यूबीटी नेता संजय राउत ने बधाई के साथ साथ ऐसी बात कह दी जो महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए टेंशन खड़ा कर सकता है। संजय राउत ने फडणवीस के शपथ से पहले भविष्यवाणी कर दी है, कह दिया है बीजेपी खत्म कर देगी एकनाथ शिंदे की पार्टी। बधाइयों का सिलसिला इस वक्त देवेंद्र फडणवीस के लिए जारी है। विपक्षी दल शिवसेना यूबीटी ने भी तंज की चाशनी में लपेटकर फडणवीस को बधाई दी है। यूबीटी नेता संजय राउत ने अपनी बधाई में एकनाथ शिंदे पर तंज कसा है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि शपथ ग्रहण से पहले देवेंद्र फडणवीस मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और 5:30 बजे की तैयारियों में वो लगे हुए नजर आए। आजाद मैदान में वो 2 डिप्टी सीएम के साथ 50,000 लोगों की मौजूदगी में शपथ लेंगे। लेकिन इसी बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने नई सरकार के गठन पर महायुति को बधाई देने के साथ ही तंज कसा है। राउत ने शपथ से पहले भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अब एकनाथ शिंदे कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और आने वाले वक्त में उनकी पार्टी शिवसेना भी टूट जाएगी। नई सरकार की शपथ से पहले यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि अब एकनाथ शिंदे का वक्त खत्म हो गया है, महायुति में उनकी जरूरत पूरी हो गई है। अब शिंदे कभी इस राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बीजेपी को निशाने पर लेते हुए संजय राउत ने कहा कि ये लोग शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। आज से देवेंद्र फडणवीस राज्य के सीएम होंगे। उन्होंने कहा कि बहुमत होने के बावजूद 15 दिन तक महायुति सरकार नहीं बना पाई। इसका मतलब पार्टी के अंदर कुछ गड़बड़ है। कल से ये गड़बड़ आपको दिखेगा। यूबीटी नेता ने कहा कि शिंदे और अजित पवार देश हित के लिए काम नहीं करते, ये स्वार्थ के लिए एक साथ आए हैं। फिर भी हम मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हैं और आने वाले समय में आप महाराष्ट्र के हित के लिए काम करें। शिंदे का इरा खत्म हो गया है, 2 साल का ही था, उनकी जरूरत थी, वो पूरी हो गई, अब उनको फेंक दिया है। अब शिंदे इस राज्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये लोग शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। ये भाजपा की एक लाइन रही हमेशा पॉलिटिक्स में, जो उनके साथ काम करते हैं उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। आज से देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, उनके पास बहुमत है। बहुमत होने के बावजूद 15 दिन तक ये सरकार नहीं बना पा रहे थे। उसका मतलब है पार्टी के अंदर या उनके महायुति में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और कल से ये गड़बड़ आपको दिखने लगेगी। ये सब है, कोई महाराष्ट्र या देश के हित के लिए काम नहीं कर रहे। ये अपना जो एक स्वार्थ है, उस स्वार्थ के लिए ये लोग एक साथ आए हैं और सरकार चलाने की भाषा करते, उसमें महाराष्ट्र का हित कुछ नहीं है। लेकिन जो नतीजे महाराष्ट्र में आए हैं उसके खिलाफ राज्य की जनता गांव-गांव में सड़क पर आई है कि हमें ये नतीजे, ये निर्णय मंजूर नहीं है। शपथ ग्रहण से पहले सुबह से ही देवेंद्र फडणवीस के बंगले पर समर्थकों की भीड़ दिखी। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से और मुंबई से सांसद पीयूष गोयल मुंबई पहुंच चुके हैं। दोपहर तक आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, एस जयशंकर समेत केंद्रीय नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पहुंचने की संभावना है। रिपोर्ट्स कहती हैं समारोह में 40,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। आजाद मैदान में व्यवस्था बनाने के लिए 61 बड़े अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। शपथ ग्रहण समारोह में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे शरद पवार, अशोक चौहान, उद्धव ठाकरे, नारायण राणे और सुशील कुमार शिंदे के भी आने की संभावना है। हालांकि संजय राउत ने कहा है कि एकनाथ शिंदे का युग खत्म हो गया है, उनका युग 2 साल का ही था, उनकी जरूरत थी, अब पूरी हो गई है, अब उनको फेंक दिया गया है। अब शिंदे इस राज्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये लोग शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।